हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त हो गए। तो चलो आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जी हाँ, आप लोग इस क्वेश्चन का ध्यान पूर्वक सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार यानी कि बहुत बार पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान पर सॉल्व कीजिएगा और मेरे से आप लोग हल की बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो अब नहीं तो आप लोग पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट और उसके बाद बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली संख्या 8.1 का क्वेश्चन नंबर है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण, यानी कि यहाँ से पढ़िए त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हम लोग? त्रिभुज। तो आप लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज का है, देखिए यहाँ पर डेट इज मतलब कि समकोण त्रिभुज, ठीक। तो ABC मतलब त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में ABC। तो ये मान लीजिए A और ये होगा बी और ये होगा सी। तो समकोण मतलब बी समकोण है, तो समकोण का आप लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, ठीक। तो आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बता दीजिए। देखिए, और उसके बाद है ए बी। तो हम लोग ए बी कौन सा है? तो देखिए ए और बी, तो इसे हम लोग मानेंगे 24। देखिए दिया है, हम तब माने, ठीक। तो 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद देखिए और आगे पढ़िए, और बी सी, यानी कि बी सी हम लोग कितना है? देखिए बी सी, बी और सी कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक। 7 सेंटीमीटर। और देखिए, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि इसका मान ज्ञात करें। तो अब इस हम लोग को मान ज्ञात करेंगे। आप लोग देखिए अपने बुक में, जो कि 10th क्लास का एक्सरसाइज मतलब कि त्रिकोणमिति का पहले चैप्टर, जो कि इकाई 8.1 का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग एसी को मतलब सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग को एसी निकालना है। तो देखिए, हम लोग एसी को मान के निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसे एच पी हाइपोटेनिस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, और इसे इसे पी से सूचित करते हैं, ठीक। तो हम लोग एच या फिर एसी को धक्के के निकालते हैं। देखिए, आप लोग नए होते हैं तो चलिए मैं आप लोग को सिंपल एसी का लेकर निकाल लेता हूँ। देखिए, यहाँ से आप लोग सबसे पहले लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यह सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय, सॉरी, प्रमेय। ये सूत्र है जो इसका निकालने के लिए ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये न लिखेंगे तो आपका एग्जाम में मार्क्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा हल देकर, और तब आप लोग सॉल्व कीजिए, जैसे कि एग्जाम में जैसे पेपर में लिखा जाता है उस टाइप से। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है ए सी। मतलब ए सी बराबर हम लोग लिखेंगे, तो इसका होता है स्क्वायर। तो सिंपल, आप लोग फार्मूला नहीं जानते तो देखिए मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। ए सी का स्क्वायर होता है, और देखिए ए बी का स्क्वायर होता है, और प्लस में बी सी का होता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग यहाँ से फार्मूला बनाते हैं, तो ये जो रूट में होता है मतलब स्क्वायर है, तो इस साइड जाएगा तो मतलब रूट में चौकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए सी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट पर हो जाएगा। जो देखिए ये स्क्वायर है तो ये रूट पर होता है, ठीक है, रूट में होता है, ठीक है। जिसे रूट पर जगह देंगे, देखिए ए बी का स्क्वायर, और देखिए प्लस में बी सी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर समझिए, देखिए ए बी हम लोग कितना है? 24 सेंटीमीटर। मतलब 24 सेंटीमीटर का हम लोग वर्क करेंगे। प्लस में देखिए बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए, सॉल्व यहाँ पर लिखा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 576। तो आप लोग ऐसे ही निकालिएगा, मतलब कि आप लोग भूल चुके हैं। तो ऐसे ही देखिए, जो 24 है तो 24 का गुना 24 में करना पड़ता है, और जो 7 है तो 7 का गुना 7 में करना पड़ता है। आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो 500 हम लोग का 76 है, प्लस में जो 7 है तो इसका होता है 49, ठीक है। तो जैसे कि बताया मैंने, देखो फैन से आप लोग गुना करके दिखाता हूँ। जो 7 का गुना है तो 7 अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 7 49 होता है। 7 के पढ़ आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अब देखिए जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 625 आ गया। तो देखिए, आप लोग इसका वर्ग याद करना पड़ेगा। जब तक आप लोग नहीं याद करेंगे तो आप लोग से ये नहीं बन पाएगा, जैसे कि आप लोग को इसको डीप में जाना पड़ेगा, यहाँ से कटाना पड़ेगा, ऐसे से करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग समझिए, देखिए जो 25 का वर्ग होता है ना, तो ये 625 होता है। कितना होता है? 625। तो ये जो इथी में रूट में है, देखिए रूट में है तो आप लोग मतलब कि ये रूट में होगा तो आप लोग निकल जाएगा, मतलब कि रूट में होगा तो 25 आएगा, और ये कट जाता है। सिंपल, आप लोग यहाँ समझ है ना फार्मूला, वैसे ही होता है। तो ये मतलब स्क्वायर होता है, तो ये रूट हट जाता है, सिंपल समझे। तो यहाँ पर मतलब रूट चौकेगा तो ये हट जाएगा। तो समझते हैं ना, यहाँ पर मतलब स्क्वायर हटेगा तो इस पर चौक जाएगा, और इस पर हटेगा तो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 625 मतलब 25 आ जाएगा। 25 का वर्ग 625 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 होता है, ठीक। तो देखिए हम लोग का ए सी निकल गया है, ए सी निकल गया 25, ठीक। देखिए कहा दे रहे हैं, थोड़ा सा इतने हो गया। देखिए यहाँ पर 25, तो 25 हो गया हम लोग का ए सी। तो सिंपली हम लोग का हाइपोटेनिस मतलब कि 25 से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को सॉल्व क्या करना था, जो दिया मैंने साइन ए का। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, देखिए
साइन ए का, हम लोग साइन ए का, तो देखिए साइन ए कह रहा है, देखिए साइन ए कह रहा है, तो साइन ए का मान समझिए, यानी कि थीटा आप लोग समझते होंगे। देखिए थीटा तो आप लोग नहीं समझते तो आप लोग कमेंट से बताइएगा, मैं आप लोग के लिए बेसिक वीडियो बना कर दे दूंगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर होता है थीटा, मतलब कह रहा है ए के लिए, तो थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे। थीटा के सामने होता है लंब, यानी कि ये बीसी हो जाएगा लंब, हम लोग को क्या हो जाएगा बीसी लंब। तो देखिए हम लोग को बीसी कितना था 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हम लोग को बीसी होता है। और देखिए जो इसका कर्ण होता है कर्ण, तो देखिए ये कैसे आया था, आप लोग इसका फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, तो आप लोग के लिए मैं बेसिक बनाना पड़ेगा, ठीक। तो नहीं तो आप लोग नहीं समझ पा रहे, जो कि होता है P/H होता है, ठीक है, साइन का। और ठीक वैसे में है जो कि मतलब कि क्या है cos A का, देखिए cos A का, cos A के लिए कहा है, मतलब कि cos A के लिए ये जो B है, तो मतलब कि ये लंब हो गया है, तो जो कि B से मतलब कि इसका होता है ठीक आधार बाई कॉल होता है। तो देखिए आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, ये मतलब कि ये लंब हो गया तो इसका आधार ही हो जाएगा, ठीक। यह लंब हो गया था ये आधार, यह लंब हो गया तो ये आधार, ठीक। ये कॉल नहीं बदलता, ये दोनों परिवर्तन होता है। और उसके बाद में एच का मान है 25, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहल का, और दूसरा का हम सब करते हैं। देखिए दूसरा का मैं साइन सी का, साइन सी का, देखिए साइन सी का रहा मतलब साइन सी पर थीटा लेना है, यानी कि साइन टी पर थीटा हम लोग ले गए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब है, ठीक। आप लोग ये बिटका दीजिए, ये काम होगा तो इसको बिटका देना है, इस पर हो जाएगा तो मतलब ये लंब होता है 24 सेंटीमीटर हम लोग का लंब है, 24 सेंटीमीटर लंब। और जो हाइपोट मतलब एच निकाला कर तो उसे बैठा देंगे। और उसके बाद में देखिए जो साइन कॉस सी है, तो कॉस सी को लिखेंगे, कॉस सी को, और उसके बाद देखिए कॉस सी के लिए मान होगा, तो ये हो जाएगा 24 मतलब लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। तो देखिए और उसके बाद कॉर्ड तो आप लोग जानते हैं कि 25 है, सॉरी 25 है, तो 25 ये हो गया आप लोग का प्रूफ, यानी कि आपको लोग का आंसर निकल गया। तो आप लोग जाकर बुक में देखिए आपका आंसर आया हुआ है कि नहीं, तो आप लोग सिंपली आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा इसका दूसरा क्वेश्चन पर, तो तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और वहीं तरह से बना लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।